सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर अस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जितने लोग भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हमें से एक एक जन इस वक्त हम सब प्रार्थना करें कि इस वक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो। इस वक्त हम अपने मन को, हृदय को शांत करें और इस वक्त हम पूरे मन से प्रार्थना करें कि इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य करे और हमें से एक एक जन के हृदय में, हमें से एक एक जन के जीवन में प्रभु फिर से अपने अद्भुत कामों को करें। तो आइए आज जिनके माध्यम से प्रभु कार्य करने जा रहे हैं उस क्रम को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई ज्योतिष, भाई सूरसेन, बहन फुलमनी और बहन मैरी। वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना आज ब्रदर राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें और हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। सबों को फिर से जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला छोड़े और परमेश्वर से इस वक्त जुड़ने का प्रयास करें। अपने मनों को शांत करें, अपने हृदयों को शांत कीजिए और एक पल अपने आप को उस जीवित परमेश्वर के लिए समर्पित करें, क्योंकि ये सुंदर समय रहता है जब हम उसके पास आते हैं। सब चीज भूलकर वो हमारे पास आता है हमसे मिलने को, हमारे जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए। एक पल उस क्रूसित यीशु को देखेंगे कि वो हमें बाहें फैलाकर बड़े प्यार से अपने पास बुला रहा है और मन ही मन उस परमेश्वर को पुकारेंगे अपने हृदयों को खोलते हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर फिर से तू हमें जीवित रखा प्रभु, और फिर से एक नया दिन देखा दिया कि पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर आपसे जुड़ पाते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, ये जितने बच्चे हैं पिता हर दिन आपको खोजने आते हैं पिता, आपको ढूंढने आते हैं पिता, आपसे मिलने आते हैं पिता परमेश्वर। और जो तेरे दर पर आता है, जो तेरे घर के पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये बाहें फैलाकर पिता परमेश्वर आपसे मांगते हैं पिता। आप ही ने तो कहा पिता परमेश्वर, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, इनकी मन की बातों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, इनकी मन की इच्छाओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। तूने कहा कौन ऐसा बेटा है जो रोटी मांगे उन्हें सांप दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज इनके बीमारियों के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर अपने चंगाई को पिता। हे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु परमेश्वर इनकी हर एक उन मुरादों को तू पूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनकी हर उन बातों को तू सुन पिता परमेश्वर और पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित है पिता, तू सच्चा है पिता। हे पिता परमेश्वर, तू हर दिन हमारे जीवन में कार्य करता है तो पिता। हे पिता परमेश्वर, तुझको पुकारते हैं कि पिता परमेश्वर आइए इस वक्त पिता, अपने बेटे बेटियों को छुइए, स्पर्श कीजिए और इनके जीवन से हर बंधन को स्वतंत्र कीजिए पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, जहाँ तू रहता है वहाँ स्वतंत्रता रहती है पिता, और जहाँ तेरे बच्चे इकट्ठे होते हैं पिता, वहाँ तू रहता है पिता परमेश्वर और हर बंधन को तोड़ता है पिता। और पिता हमारा ये यकीन है जब तू आता है हमारे जीवन में
अपनी आनंद को देता है, अपनी शांति को देता है, अपने प्रेम को देता है। पिता, हमारा ये विश्वास है कि पिता जब हम ये आराधना करेंगे पिता, तू हमें अपनी आनंद, अपने प्रेम, अपनी शांति से भरेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक चीज़ों का अधिकार आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर, हर बातों को यीशु के नाम से मांगते हैं, और ये दुआ को भी पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। इन्हें दया सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। इस समय में हम अपने जीवित ईश्वर की आराधना करेंगे। हम गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। सच में हमारा ईश्वर, हमारा पिता हमसे बेहद प्रेम करते हैं। आइए उस ईश्वर की स्तुति करें। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे
प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। आइए इस वक्त एक और गीत के माध्यम से प्रभु की हम महिमा करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सचमुच प्रभु ने हमें अपने संगति से जोड़ा इस वक्त और अपने भवन में लाया इस वक्त, अपने आनंद से हमें भरने के लिए। आइए तो हम सभी मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। आइए सभी मिलकर एक साथ गाएंगे। आनंद है प्रभु की हुजूरी में, आनंद आनंद है प्रभु की हुजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। छुटकारा प्रभु की हुजूरी में, पापों से छुटकारा प्रभु की हुजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। शांति है यीशु की हुजूरी में, शांति है यीशु की हुजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। सामर्थ है प्रभु की हुजूरी में, सामर्थ है प्रभु की हुजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। चंगाई है यीशु की हुजूरी में, चंगाई है यीशु की हुजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ
की। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया सर्वशक्तिमान की। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन को पिता परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। और इस वक्त में प्रभु जी हम आपके इस पवित्र भवन में पाए जाते हैं, आपके संगति में पाए जाते हैं। सचमुच प्रभु जी आपने हमें अपने आत्मा से हम सबको जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी आराधना में प्रार्थना में प्रभु जी आपने अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु हम अयोग्य हैं और प्रभु आप हमें चुनते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम तो इस योग्य नहीं, लेकिन पिता इस शरीर को आपने इस योग्य समझा कि प्रभु जी हम आज हम हर एक कोई प्रभु जी हम मिलकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति कर पाते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर इस जगह को प्रभु हम आपके हाथों देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस वक्त प्रभु जी इस संगति से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छूना मेरे प्रभु, अपने आनंद से भरने के लिए धन्यवाद करते, अपने शांति से भरा है प्रभु, इस बात के लिए पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज की इस वचनों की उद्घोषणा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरा पिता परमेश्वर, जिसे प्रभु जी आपने चुना है आज, हे पिता परमेश्वर हम ब्रदर राज के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके जैसे जितने भी लोग आज पिता परमेश्वर वचनों की उद्घोषणा के लिए खड़े हैं पिता, हर एक के संग प्रभु आप हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को अपने आत्मा के अभिषेक को देना पिता परमेश्वर, और प्रभु उनसे होकर प्रभु आप बातचीत करना प्रभु हमसे। और पिता आज हमें उस रहस्य की बातों को प्रभु उनके माध्यम से प्रभु हमें बता, ताकि प्रभु जी हम आज प्रभु जिस भी बातें से प्रभु जी आज हम जिस बातों से प्रभु जी हम अनजान है प्रभु जी, और प्रभु हम उसमें चल नहीं पाते, तो पिता उनके माध्यम से प्रभु हमें बताने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज़ को आपके हाथों देते हैं पिता, यहाँ के लाइट सिस्टम को, हर एक को प्रभु, इंटरनेट को, हर चीज़ को प्रभु हम आपके हाथों देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अंतिम प्रार्थना के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते हैं। उस पर प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करना, हर एक को छूना, हर एक को चंगाई देना पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को प्रभु हम आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, इसे दया से सुनकर अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। इस समय हम प्रभु के वचन सुनेंगे, जिसे प्रभु ने अपनी दासी, अपनी बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं। वचन हमें 2 मिला है। पहला वचन है ईसाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 61 पद संख्या 7 और 11। मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा, इसलिए उसे देश में दुगुनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। दूसरा वचन है ईसाया नबी से ही अध्याय 26 पद संख्या 3। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन में जितनी भी विपदाएं आई, जो भी परेशानियां आई, उन सब से तूने हमें निजात दिलाया, मुक्त किया। पिता तेरा धन्यवाद कि पिता ये सौभाग्य है हमारा कि हम तेरे किसी भी काम आते हैं, नहीं तो हम जानते हैं प्रभु कि हम किसी योग्य नहीं हैं। हम बार बार वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग हमारे टीम के भाई बहन हैं, इन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और प्रभु वचन सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये संभव नहीं है, हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला वचन है यशाया 61 का 7 और 11 और यशाया 26 का 3। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग्य के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बहुत पहले यूथ क्लास में बार बार एक गाना सुनाते थे हम अपने बच्चों को। यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ में। ये फिल्मी गाना है। रोने वाली क्या बात है, ऊपर वाले अपना साथ है। यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ में है। रोने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ। इतना में तो समझ ही गए होंगे कि आज वचन का थीम क्या है। प्रभु पहले ही वचन में कहता है कि तुम्हारे नाम धराई के बदले में मैं तुमको दूना आशीष दूंगा। देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं, जो लोग रोज प्रभु को सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं तिरस्कृत रहते हैं, अपमानित रहते हैं, लज्जित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं हम टूटे हुए रहते हैं, कभी भाई के माध्यम से, कभी बहन के माध्यम से, कभी पत्नी के माध्यम से, कभी दोस्त यार के माध्यम से। कई बार हम वो भी बात सुन लेते हैं जो हमने किया नहीं। और ये आप सबके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है। समस्याएं तो और भी है ज़माने में, बट हम लोग दुखी होते हैं, हमारी जग हसाई होती है, हम परेशान होते हैं। देखिए, हर आदमी जो जहाँ है वो अपना बेहतर देता है लाइफ में, कुछ आलसी को छोड़ के। बट जितने लोग हैं अपने से बेहतर ही करते हैं और बेहतर ही करना चाहते हैं।
उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं बेहतर ही हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं। बेशक वो बहुत नहीं होता है, पूरा नहीं पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से बेहतर ही करते हैं। तो जब हम बेहतर कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं और सामने वाला हमें सुना के चला जाता है, हमारी बदनामी करके जाता है, हम पे चढ़ के जाता है, हम पे गुस्सा करता है या हमारी जगहसाई होती है, तो प्रभु कह रहा है कि उस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये भी गाने का ही लाइन था कि छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। पब्लिक तो बोलेगा, उसको आप चुप नहीं करा सकते। वो आप हो, मैं हूं, गांधी जी हो, जो भी हो, जहां जो बैठा हुआ, बेसिकली हम उसको जानते हो नहीं जानते हो, अच्छा है बुरा है सही है, परिवार का सदस्य, बोलने वाले को आप रोक नहीं सकते। वो भी हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। खाना अपना है, गाना किसी और का है, ये हम लोग कहते थे बचपन में। कि हमारे यहाँ कुछ मित्र लोग थे जो चौपाल पे आके, चौपाल समझते हैं गांव में जहां हम लोग इकट्ठा होते हैं, वहां आके बोलता था, अरे किस घर में कौन सा सब्जी बना है मुझसे पूछ, मैं बता दूंगा। मैंने कहा महान आत्मा, कितना टैलेंटेड है आप। मतलब उसका कहने का सेंस है, अरे इतना जानकारी हम रखते हैं कि किस घर में कौन सा सब्जी बना है, कहाँ से कौन आया है, सब इंफॉर्मेशन है, हल्के में मत लिया करो हमको। और मैं बचपन में भी सोचता था कितना बेला आदमी है इसको, कि कोई काम नहीं है, पड़ोसी के यहाँ आलू का सब्जी बना या बैगन का, ये इसको जानकारी रख के कितनी खुशी होती है। और इस पे वो प्राउड भी फील कर रहा है और चार आदमी को बोल भी रहा है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं पृथ्वी पे और बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग पाए जाते हैं, महानुभाव, और उनको ये फक्र है कि वो ये काम करते हैं। और आपका जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है, जिसको आजकल बच्चा कर बोलता है करंट अफेयर, वो बहुत आपके पास है नहीं। किसी घर में कौन सा सब्जी बना, कौन सा महिला किस कान में का पहनी हुई है ना, किसकी बेटी कहाँ गई, रात में किसका फोन आया था, सुबह में आज मॉर्निंग वॉक पे कौन गया कौन नहीं गया, गया तो क्या पहन के गया, जूता कल ही वाला तो नहीं पहन लिया था, है ना, किसका सास के साथ कौन सा रिलेशन है, सास उसकी दुखी है तो इसका मतलब बहू सही नहीं है। मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। बेटा उसका 10th में कितना मार्क्स लाया, 9th में कितना मार्क्स लाया, पड़ोसी का कितना लाया, CBSE से है कि झारखंड बोर्ड से है कि ICIC बोर्ड से है। ऐसे लोग हैं और प्रभु बोल रहा है कि ये खाएंगे अपना, गाएंगे आपका, है ना। तो अच्छी बात है। किसी का मैं वीडियो सुन रहा था तो वो बोला कि अरे कम से कम चर्चा तो हो रहा है आपका, कुछ तो हो रहा है। अब चर्चा में तो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, बुरा भी हो रहा है। तो पहले तो आप कुछ भी कर लें, लोग आपके बारे में बुरा ही बोलेगा। क्योंकि भारतीय समाज में यह ह्यूमन नेचर है ये कि लोग पहले हमारी गलती को देखता है और हमारे किए गए सारे अच्छे कर्मों पे एक ही मिनट में वो क्या करेगा, पानी डाल देगा। मतलब वो सब किया कराया, आप बरसों से उसका साथ दिए हो, कितने विपत्ति में साथ दिए हो, क्या किए हो नहीं किए हो, वो सब भुला देगा। आपका जो एक माइनस फैक्टर वो सामने लाके खड़ा कर देगा। तो ये समस्या आप भी झेल लो, ये समस्या मैं भी झेल रहा हूं, आपकी भी जगहसाई हो रही है, मेरी भी हो रही है। जो जितना बड़ा काम कर रहा है, जो जितने बड़े ओहदे पे है या जो जितना बोझ लेके चल रहा है, पहले तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको कोई तगमा नहीं मिलने वाला, आपको कोई राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिलेगा कि आइए आप अपने घर में दोनों टाइम भोजन बनाते हैं, आप महान आत्मा हैं, इधर आइए आपको अवार्ड मिलेगा। या आप अपनी बेटी को सुबह सुबह स्कूल पहुंचाने जाते हैं,
या आप 2 बजे रात तक पढ़ने वाले विद्यार्थी इधर आइए, पुरस्कृत किया जाएगा आपको? नहीं, कभी भी नहीं, है ना। या आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, 10 साल से 15 साल से आपने अपना सब कुछ निछावर उस पर कर दिया, और थोड़े वक्त के लिए आपने अपने बारे में कुछ सोच लिया, वो भी मजबूरी में, तो वो आपको गाली देने लगा। तो ये समस्या है। कभी आप देखना, घर की मैं बात बताऊं, सास को रोज 6 बजे मान लीजिए चाय मिल रहा है, और 2 दिन बहू 6 बजे चाय नहीं दी, 364 दिन चाय मिला, वो 2 दिन में चाय जो नहीं मिला, देखिए कितना बड़ा तांडव हो जा रहा है ना। कोई आदमी से आप 10 बार काम बोले, वो 9 बार किया, कोई बात नहीं, 1 बार नहीं करे, देखिए कितना बड़ा तांडव हो जाता है। तो ये हम सब की प्रवृत्ति है, हम सब की आदत है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं अच्छा हूं आप बुरे हो, आप बुरे हो अच्छा, ये सबके साथ है कि जो जहां है उसकी क्या हो रही है, जग हसाई, नाम धराई। हाँ ये नहीं हो रहा है ना। आप जहां भी है, मुझे लगता है कि YouTube पे जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब इस बात से ताल्लुकात रखते होंगे कि नहीं राज भैया सही बोल रहा। आप जहां हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहां भी हैं, आपके साथ ये हो रहा है कि लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे। और मुझे सबसे बड़ी समस्या तब है कि आपको तारीफ लोगों का क्यों चाहिए? क्यों आप सोचते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें? कई बार मैं इस बात पे बोलता भी हूं, लोग YouTube पे लिख भी रहे हैं कि हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, ये मैसेज है कि यस मेरी जगहसाई होती है, मेरी नामधराई होती है। हाँ, हमारे साथ जो हमारे सहयोगी भाई बहन होते हैं, जो लोग हमको सुनते हैं या जिनको मैं सुनता हूं, सब सच्चे लोग होते हैं, धड़ धड़ मैसेज पास करते हैं। अभी आप किसी शादी वादी में देखना, यहाँ के भाषा में लोटा पानी, एंगेजमेंट, सुत बंधन में देखना, कोई एक आदमी को देखना, पता लगेगा उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, एकदम अंगोछा है, पसीना से लथपथ, शरीर से थोड़ा बदबू आ रहा है, थोड़ा खुशबू भी आ रहा है, काम में व्यस्त। उधर से उसको जो भोजन बनाने वाला है वो बुला रहा, भैया अजीना मोटो कहाँ रखे तुम, हल्दी कहाँ रख दी, अरे सरसों का तेल मिला नहीं। उधर से जिसके यहाँ मेहमान आने वाला, अरे चेयर पे लगा कपड़ा नहीं मारा गया, वो उधर चेयर के पास भाग के गया, फिर उधर से वो राशन के पास भाग के गया, तब तक कोई आदमी आया, बोला गर्म पानी का व्यवस्था नहीं किया, अरे तुरंत वो भाग के उधर गया। और बाकी जितने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो पहले गए दाढ़ी सेट करवाए, कोई गई अपना आईब्रो खुड़वाई, है ना, फेशियल ब्लीचिंग करवाई, मेहंदी वेहंदी लगाई, एकदम टिच होके, एकदम पल्लू ऐसे झाड़ के धीरे धीरे चल के वो स्टेज की तरफ आ रही है ना। और एकदम आते, भैया क्या व्यवस्था है ये, चेयर तुमने ऐसे लगा दिया, इस कलर का चेयर यहां लगता। वो बेचारा जो 15 दिन से खट रहा है, उससे कोई ये पूछा नहीं कि दोस्त चाय भी पिए थे सुबह से, उसको आके क्या किया, सुना दिया। जो अभी डायरेक्ट पार्लर से आ रहा है या आ रही है, वो उसको सुना दिया। लेकिन फिर भी वो खेतर है, हम लोग की तरह झारा उरा, जी जी अभी इसको ठीक करवाते, निकल लिया। तो ये हर जगह है, इसको हम बोलते हैं फुटरेस्ट। फुटरेस्ट समझते हैं? हर परिवार में, हर जगह, हर ऑफिस में, हर क्षेत्र में, हर एनजीओ में, हर सेवकाई में 2, 4, 5 फुटरेस्ट रहता है। हम लोग के यहाँ भी है। वो फुटरेस्ट का काम आप देखिएगा, आपके दरवाजा पे जो फुटरेस्ट रखा है, जो आसान सा भाषा में पावदान, क्या बोलते हैं हिंदी में, रश्मि पावदान ही कहते हैं, उस पे कहीं से भी कोई आएगा ऐसे करता, पैर रगड़ेगा, झाड़ेगा और चल देगा। सुबह जो घर में जो झाड़ू पोछा करेगा, वो लाएगा 3 पटकना, ठक ठक मारेगा उसको, और फिर अरेंज करके उसको रख देगा। क्यों? तो फिर दिन भर में उस पर लात पड़े, है ना। तो हर घर में एक बुजुर्ग, एक माता, एक पिता, है ना,
यहाँ हम हैं, सिस्टर एस्थर है, और भी बहुत लोग हैं जो हम लोग पावदान की तरह यूज होते हैं। धड़ से आया झारा अपना, और फिर हम लोग शाम में जाके प्रभु हम लोगों को क्या करता है, रिचार्ज कर देता है, झाड़ फून इसके फिर तैयार करता है कि फिर कल जाओ, फिर उसी आप पे आकर रगड़ेगा। घर में माँ हो सकती हैं, बहू हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, पिता हो सकता है, कि कुछ भी कर ले लेकिन उसको गाली ही पड़ना है, और कितना भी गाली उसको पड़ जाए फिर दूसरे दिन वो रिचार्ज होके फिर खड़ा है गाली सुनने के लिए। तो इसको हम बूटरेस्ट कहते हैं। तो आप जो सबसे पहले आप तो ये मान लीजिए कि आपकी जग हसाई होनी ही है, आप पे लोग गंदा झाड़ेगा ही झाड़ेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका निर्माण ही इसी बात के लिए हुआ है। हालेलुया। आपका निर्माण ही इसी बात के लिए हुआ है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बता के जाऊं तो आपको बहुत मजा आएगा। आप भी छोड़ नहीं सकते, आपको भी बहुत मजा आता है इस काम में। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति है, उसको बोलेगा सुनो ना, उस रिश्ते से तुम अलग हो जाओ, घूम फिर के उसी रिश्ते में जाएगा, है ना। हम सिस्टर एस्थर को बोले कि सुनिए, आपको 2 लाख रुपए हम तनख्वाह देते हैं, अच्छा चलिए आप ज्यादा टैलेंटेड आते हैं, 5 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। आप एक काम करिए, ये रोज कचर 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 होता रहता है, सेवकाई छोड़िए। छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगे। हमको कोई बोले कि 1 करोड़ रुपया महीना का देते हैं, सेवकाई छोड़ दो, नहीं। मजा आता है पिटने में, हम लोगों को गाली सुनने में, आदत है, फितरत है, किक मिलता है। ऐसे लोग इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, है ना। वो जो मैं शादी वाला उदाहरण देता हूं, वो कितना भी सुनेगा, फिर दूसरा लोटा पानी में वही खड़ा रहेगा, कोई और खड़ा रहेगा, वही खड़ा रहेगा, फिर तीसरी शादी में वही खड़ा रहेगा। उसको पता है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन गाली पड़ना है, फिर भी क्या करेगा, वो व्यवस्था हाथ में लेगा। अगर उसको काम नहीं दीजिएगा तो उसको बुरा लग जाएगा, पता नहीं रिलेटिव सब नाराज है, हमको कार्ड बांटने के लिए नहीं बुलाया, है कि नहीं अमित भाई। ये फितरत है, जो जहां जितना करता है उससे कराया भी जाता है और उसको सुनाया भी जाता है। इसको बोलते हैं जगहसाई और नाम धराई। जो कुछ करिएगा तब ना आपकी नाम धराई होगी या जगहसाई होगी। जो खा के सोया हुआ है उससे क्या शिकवा, उससे कौन सी शिकायत होगी। जो जितने बड़े काम को करेगा, या किसी का जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है और अगर आपसे कोई नाराज होता है तो अपना है तभी तो नाराज होता है। तो ये जितने कॉम्बिनेशन है वो उसी के लिए है जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है उससे कोई क्या नाराज होगा। जब हम नाराज होते हैं तो वार्ड सदस्य नाराज होते हैं कि वार्ड का हेड है, एसपी से नाराज होंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी है, डीएम से नाराज हो, शहर का इंचार्ज है, मुख्यमंत्री से नाराज होंगे। जो लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व है उसी को हम गाली देंगे ना। हम अपने पिता से नाराज होते हैं, माँ से नाराज होते हैं, पत्नी से नाराज होते हैं, इन पे जिम्मेवारियां हैं। यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है हम सिस्टर एस्थर को बोल सकते हैं, आप मुझे आके बोल सकते हैं। हमने जो अलग अलग यूट्यूब में कुछ खराबी होता है तो है ना, चेन प्रेयर में कुछ हुआ तो बेचारी कीर्ति को, सोनम को, अंजना को सुना देते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो भी काम करता है, बनरी मेरा दिन भर घूमते रहते हैं, दिन भर में 5 बार सुना देते हैं, क्या दादा ये। हम जान रहे हैं कि दिन भर मरे जा रहे हैं, फिर भी जाके क्या करते हैं, सुना देते हैं। क्योंकि क्यों, तो काम खराब उन्हीं से होता है जो काम करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप कितना भी काम कर लीजिए, तारीफ आपको नहीं मिलेगा, जगहसाई होगी ही होगी। और इसमें जो एक नया लाइन जोड़ने जा रहे हैं वो आपको हिला देगा। ऐसा प्रभु चाहता है। क्या बोला मैंने? ऐसा ईश्वर चाहता है कि आप टूटो, आप बिखरो, आपको गाली पड़े, आपकी जगहसाई हो, आपकी नाम धराई हो। क्यों? ये जब तक घटनाएं घटेगी नहीं, ये जब तक आप कूटे नहीं जाओगे, जब तक आप पीछे नहीं जाओगे, जब तक आपकी जगहसाई नहीं होगी। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा।
आप ये कर रहे हैं, आप अच्छाई को क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा है, आप अच्छा बो रहे हैं। क्या होगा, ये जो अच्छाई आप बोए जा रहे हैं, लोग आपको गाली दे रहा है, बाइबल में लिखा है कि उसने गाली सुन के गाली नहीं दिया। बाइबल में लिखा है कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दिया। कोई 1 किलोमीटर बेगार मिले जाए तो तुम 4 किलोमीटर जाना। तुमसे कोई चादर मांगे तो दोहरा भी दे देना। तुम्हारे पास खाने के लिए अगर हो और कोई मांगे तो उसे ना नहीं कहना। आप ये सब क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। और प्रभु चाहता है कि आप ये बोएं। क्यों? तो आने वाले समय में जब सारा कुछ बदलेगा आपके जीवन का, तो सबसे बड़ा धन्यवादी कौन रहेगा? आप खुद। आप जाके लोगों के पास बोलिएगा कि हम उस समय ऐसे करते थे, लोग हमको ऐसे करता था, हम चुप रहे, हम कुछ नहीं किए, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। आज देखिए प्रभु हमको तरक्की करा दिया है। हालेलुया। आज देखिए हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो गई है। आज देखिए हमारा एनजीओ इतना बड़ा हो गया है। आज देखिए मेरे घर में सुख शांति है। आज देखिए हम नौकरी को प्राप्त कर लिए हैं। आज देखिए मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। कल एक मेरे आदरणीय यहां आए थे, उनका जमीन का काम था। आसपास में उन्होंने कहीं जमीन लेके रखा, तो हमसे कहने लगे कि भैया आप इस पे घर बना दीजिए। मैंने कहा बना दूंगा, आप मेरे आदरणीय हैं, गुरुतुल्य हैं। बहुत ज़्यादा मैं बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे और शायद वो भी जुड़े हों तो उनके भी लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा आप मेरे गुरु के गुरु हो, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। आई थिंक वो 62 साल के हैं, पेशे से शिक्षक हैं। मैंने कहा जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो मेरी बिटिया को भी पढ़ा देना, 9th में जा रही हो, साइंस के ही शिक्षक हैं। उन्होंने कहा हाँ सौभाग्य। इतने अच्छे व्यक्तित्व के वो इंसान हैं कि मैं जितने बार मैं मिला हूं उनमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। मेरे से कहने लगे कि राज भाई बहुत मजा आता है आपसे मिलके। क्योंकि मैं तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं ले जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा। क्योंकि आप किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलते हैं, सब धर्म का सम्मान करते हैं। यही बात है कि मुझे आपके पास खींच के लाती है। और उनकी आंखों में आंसू था, लग रहा था वो छलक के बाहर आ जाएगा। और कुछ बातें हमारे पास रामायण से हो रही थी, कुछ बातें गीता से हो रही थी, कुछ बाइबल से जोड़ रहा था मैं। तीनों का मिश्रण मैं बात कर रहा था। बेसिकली वो हमसे पूछ रहे थे घर किचन किधर होना चाहिए, गेट किधर होना चाहिए, ये किधर होना चाहिए। और मैं तीनों शास्त्रों का मिश्रण करके उनको बता रहा था और वो बड़ी भाव विभोर हो जा रहे थे। इसीलिए हम लोग आपके पास आते हैं, आप वैसे ही ध्यान रखते हैं, हमको लगता ही नहीं कि आप कुछ अलग बताते। आप ये काम कीजिए। लेकिन बोलते बोलते वो क्या बोल गए कि मैं जो जमीन लिया हूं उधर आसपास में जमीन से सटे मेरे साड़ू का जमीन है, उसी से सटे मेरे साला का मतलब ससुराल का जमीन है। मैंने कहा तो जाइए बांट लीजिए। तो नहीं, जिस साला को मैं बचपन से पढ़ाया हूं आज वही थोड़ा सा दाएं बाएं कर रहा है, साड़ू तो कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने कहा कि तो आप जो जमीन लिए हैं उसको आप लगाइए। तो बोले नहीं, जितना मांगेगा वो हम सब दे देंगे, लेकिन कोई किचकिच नहीं करेंगे राज भाई। हम कहें प्रभु आपके पैर किधर है ना। तो हम बोले कि अब तो हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, आप जितना जमीन दीजिएगा उसी पे हम तो घर बनाएंगे। तो बोले हाँ, लेकिन हम किसी भी साला से साड़ू से किचकिच नहीं करेंगे। आज तक हम किसी से झगड़ा झंझट नहीं किए हैं, सुख चैन से जिए। इसका प्रतिफल क्या है उनके जीवन में, सो मैं बताता हूं। इतने सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी, उनके पढ़ाने के माध्यम से दूसरे के जीवन में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है।
उनकी एक बेटी प्रोफेसर होने गई है या होने जा रही है, दूसरी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर हो गई है और बेटा भी 9th-10th का स्टूडेंट है। उन्होंने क्या किया? बोया, निरादर को सहा, धुतकार को सहा, लेकिन कभी किसी का जवाब नहीं दिया। जग हंसाई हुई, लोग कहा कि तुम बरसों से किराए पे रहते हो, अपने लिए एक घर बनाने, जबकि सरकारी टीचर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसकी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जग हंसाई हो रही है। कल भी मैंने पूछा कि आप कितना किराया देते हैं, तो मैं इतना किराया देके इस शहर में रहता हूं। और आज भी जब 62 साल की उम्र है, रिटायर कर गए हैं। और होता क्या है कि हमारे समाज में जहां भी लोग जमीन लेने की बात होती है ना, बहन के साथ जमीन लेता है, साला के साथ जमीन लेगा, उसमें तो बहुत प्यार रहेगा। लेकिन जब साथ में रहते हैं तो लगता है कि एक दोनों को दूसरे को हत्या कर देगा। बहन सोचती है काश ये घर को हम जैक लगा के यहां से निकाल के किसी और जगह पे रख देते, क्योंकि सगी बहन ही अब ऐसे इस शुरू में तो मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हें रखूंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, मैं तुम्हारा ये करूंगी, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। जब मकान बड़ा हो जाता है, जब घर बड़ा हो जाता है, तो अगले को लगता है अच्छा इसका मकान बड़ा हो गया, मेरा तो छोटा वाला है। अच्छा इसका पति ऐसा हो गया, मेरा पति तो ऐसा है। अच्छा इसका बेटा ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा है। वो चुभता है। और दुश्मन बड़ा हो जाए तो नहीं चुभता है। अगर आपका अपना भाई गाड़ी खरीद लिया ना, तो बहुत टिस मारता है, मेरा तो बाइक है, ये इतनी बड़ी गाड़ी पे कैसे घूम गया, है ना। दुश्मन खरीद ले चलेगा, सगा भाई खरीद लिया, सगी बहन बड़ी हो गई। तो शुरुआती दौर में होता कि बहुत प्यार रहता है, और प्यार में अपने समाज में तो ये बहुत परंपरा है, एकदम घर ले लेगा साथ में। एक जगह घर ले लेगा साथ में, और बाद में जैसे जैसे घर बड़ा होगा, बच्चे बड़े होंगे, परिवार बड़ा होगा, सबसे बड़ा दुश्मन वही, वो इधर वो इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने को तैयार नहीं है। लगता ऐसे है कि देख लेगा तो हत्या हो जाएगा, इस तरीका से। अब उस महानुभाव को हम समझाते रहे, लेकिन वो किसी भी आधार पे मानने को तैयार नहीं। राज भाई, मैं उन लोग जो बोलेगा, बीच से रास्ता मांगेगा, बीच से दे दूंगा। मेरा 1000 स्क्वायर फीट जमीन बचेगा, उतने में ही घर बनाएंगे। लेकिन हम किसी को जब अपना जमीन खुद देने को तैयार हैं, क्यों? तो साला है, साड़ू है ना, ससुर है। मैंने कहा जो करना है महानुभाव कीजिए, लेकिन बांट लीजिए। प्रतिफल क्या हुआ उनको? उनके बच्चे आशीषित हो गए। लेकिन इन सब के लिए तीसरा वचन, उस पे जाने से पहले एक और मैं कहानी सुना दूं आपको। मुझे याद आया था, मैं इंटरप्ट कर गया। कुछ दिन पहले मुझे याद है कि 14 और 15 में एक व्यक्ति मुझे बुलाया, मैं और सिस्टर अस्तर गया। बोला कि राज भाई, एक छोटा सा जमीन मैं लिया, आप थोड़ा पैर रख देते, उस पर प्रार्थना कर देते, कैसा है? जनरली मैं जाता नहीं, क्लोजनेस था। मैं पहुंच गया वहां। सिस्टर अस्तर तो बेचारी बोलती नहीं है, उनको लगता है कि बोलने के लिए मुझे रखी हुई है। कई बार मैं भी समझता हूं कि मुझे प्रभु रफूकार बना के भेजा। रफूकार समझते हैं? 2 तरीका का रफूकार होता है। एक तो कपड़ा सिलता है फटा हुआ, और मुझे लगता है कि मुझे बात का रफू करने के लिए भेजा गया है। मतलब 2 आदमी के बीच में जब वार्तालाप हो रही है, उसको मैं रफू करके तीसरे को पेश कर देता हूं, ताकि कोई समस्या नहीं हो। सिस्टर अस्तर बोली बोलिए। तो मैंने कहा सुनिए महोदय, ये जमीन जहां आप लिए हैं, और जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस शक्ति के माध्यम से मैं काम करता हूं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब वो बेचारा सोचा कहां से इसको पकड़ के लाया। पहली बार आया और ऊपर से बोल रहा है ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक नहीं है। मैं वहां से चला आया। दूसरी बार वो मेरे पास आया,
क्या हुआ था राज भाई? मैंने कहा पता नहीं, कुछ अजीब है वहां, आई डोंट नो। फिर चला गया। 1 साल बाद आया भागते हुए, आपसे मिलना है, तुरंत मिलना है। हम ये क्या हुआ? तो मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ मिलके जमीन लिए थे, साथ में, साझा, अलग अलग नहीं, एक ही नाम पे जमीन का एग्रीमेंट कराए थे, रजिस्ट्री भी एक ही नाम पे हुआ है। अब वो समस्या उत्पन्न कर रहा है और कह रहा है कि घर ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, रिटायर कर गए हैं, अब हम क्या करें? तो मुझे याद आया कि आपने कहा था कि कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। एक सीबीआई का, एक सीआईडी की सीबीआई, क्या नाम है, सीआईडी एक सीरियल है, उसमें जब भी एसपी आता है तो अपने असिस्टेंट इंस्पेक्टर को कहता है दया कुछ गड़बड़ है। बेटी मेरी बचपन में बहुत बोलती थी, दया कुछ गड़बड़ है। तो वो उनको मेरा शब्द याद आया कि प्रभु का कोई दास आया था, उस समय तो हल्के में ले लिए कि कुछ अजीब लग रहा है इस जमीन पे। मैंने कहा ठीक है, अब चाय पीजिए, अब शुरू हो जाइए। फिर प्रभु जैसे जैसे मुझे बताया मैं उनको बताता गया। 1.5 साल में इन्होंने क्या किया कि उनके हिस्से का जो पैसा था वो लौटा दिया, लेकिन लौटाने के क्रम में वो रिश्ता टूट गया। हालेलुया। अब उनकी वहाँ घर भी बन गई है और वो वहाँ रहते हैं। मैं किसी वजह से गृह प्रवेश में नहीं गया तो नाराज है, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर कोई बात होगी तो आ जाएंगे, है ना, क्योंकि अपने ही लोग हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर कोई बुलाया और किसी समस्या से हम नहीं जा पाए तो जहां ज्यादा इश्क है नाराजगी तो वहीं होती है। तो जब भी एक मैसेज मैं इसलिए लिया कि साझा में जमीन नहीं लें, और जहां 4 रिलेटिव है वहां तो पक्का ही जमीन नहीं ले। शुरुआती दौर में बहुत समझ में आता है, अरे ये तो मेरे ही बहन है, ये मेरे ही चाचा हैं, ये तो मेरे ही साला हैं, ये तो मेरे ही जीजा है। जीजा तक तो ठीक है, आगे जब बढ़िएगा, जो जीजा जी के जो बेटा जी जो आएंगे ना, समस्या उत्पन्न करेंगे, तो आपको पता नहीं है। तो वो जो कल महानुभाव से बात हो रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा इधर इसलिए आपको ला दिया ताकि बहुत लोग हैं धड़ल ले जाके जमीन लिखा रहा है। चलो ना, मतलब आप किसी दूसरे के साथ जमीन लिखा सकते हैं, जैसे हम और अमित भाई एक साथ जमीन ले सकते हैं, लेकिन हम और कुणाल एक साथ जमीन नहीं लेना चाहते। हम और गोलू, मेरे साला का नाम है, एक साथ जमीन नहीं ले सकते। ये समस्या आज नहीं तो कल उत्पन्न करेगी, तो इस काम का भी ध्यान रखें। आगे मैं ये बोल रहा था कि आप जो आज गाली सुन रहे हैं या जो आप जो बो रहे हैं वो आप काटिएगा, और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जितने लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये प्रभु ऐसा चाह रहा है कि वो आपके विरोध में खड़े हों। क्यों? तो जब आप आशीषित होइएगा, आपका जीवन बदलेगा, तो आपके जीवन से प्रभु की धार्मिकता उमड़ उमड़ के आएगी बाहर, और धन्यवाद बढ़ेगा, और इससे प्रभु की महिमा होगी। और ये ठीक कहानी यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि यूसुफ के अपने ही लोग उसका नाम धराई किए थे, उसको बेच दिए थे, उसको मार पड़ा था, उसको जेल पड़ा था, है ना, उसको वो सब हुआ था। मैं कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं, उसको सब हुआ था। लेकिन वो यूसुफ और जितने लोग आशीषित हुए हैं उनमें और हम लोगों में एक फर्क है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक तो आप समझ गए कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़िएगा, किसी भी उत्तरदायित्व को निभाना चाहिएगा, तो आपको जो सबसे पहले पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? गाली। थाली नहीं मिलेगा, गाली मिलेगा, है ना। और गाली ये पड़ रहा है इसलिए कि भविष्य में प्रभु की महिमा होने वाली है आपके जीवन से। तो ये सारी समस्याएं प्रभु आने भी दे रहा है, चुप नहीं है। वो चुप इसलिए बैठा हो कि जाने दो, होने दो, यूसुफ को फेंक दो, चलो जाने दो, फेंक दो, है ना। पोतीपर की पत्नी, इसको व्यभिचार में गिराने दो, जेल में डालने दो।
ये सब जरिया था, ये सब मार्ग था उसको परिपूर्ण बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। और क्यों? तो वो जानता था कि लास्ट में ये सेकंड कमांडेंट इन चीफ होगा, तो इसके माध्यम से मेरी महिमा होगी, लोग इसको देख लेगा। अब सवाल यह है कि फर्क क्या है? क्या बोल दिए राज भैया कि फर्क है? एक फर्क है दोस्त, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुआ है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पे भरोसा रखता है। समस्या यह है कि हम में धीरज नहीं है, हम बेचैन हैं, हम तुरंत में अपना पेशेंस खोने लग रहे हैं। गाली सुन रहे हैं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया नौकरी नहीं हुए, 2 साल हो गया नौकरी नहीं हुए, अब धीरज खोने लगे। अब समस्या यह है कि कुड़कुड़ाने लगे हैं, बुदबुदाने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं। आज एक बहन आई मेरे पास, मैं आज सुबह से बहुत काउंसलिंग के मूड में बैठा था, और बहुत काउंसलिंग के मूड में बैठने का मतलब कि एकदम एंजॉय करके काउंसलिंग कर रहा था। तो बहन आई, उन्होंने पूछा, भैया सपना में अजीब अजीब चीज देखते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा कि आप किसी को माफ नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं। मैंने कहा हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता। नहीं नहीं, मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम के पुराना आशिक कहाँ गया आपका? अरे भैया वो तो छूट गया, मम्मी बोली कि इससे तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। हाँ, तो मम्मी के प्रति मेरा ना कभी कभी आता है कि यही मेरा शादी नहीं होने दी। मैंने कहा उसका क्या नाम था? तो वो कुछ अजीब सा नाम बोली, किरासर क्या कुछ बोली, वो केरोसिन पता नहीं कुछ बोली, जो उच्चारण नहीं हो पा रहा था उस समय भी। नाम कुछ भारी होता है, मैं थोड़ा सा अनपढ़ आदमी हूँ, यहाँ इतना वजन वजन वाला नाम लेता है लोग कि उसको पढ़ने के लिए हमको एक हम लोग के बचपन में मनोहर का ये मनोहर पोथी आता था, उससे ना हम लोग ट्रांसलेट करते थे, का की ए ओ, उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे हम लोग। हमको लगता है फिर से वो पढ़ना होगा यहाँ के लोगों के नाम का उच्चारण करने के लिए। तो वो कुछ नाम दी। मैंने सिस्टर एस्तर की तरफ से देखा, सिस्टर एस्तर कहीं अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया। मैंने कहा बच गई, जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा अब क्या हुआ? मम्मी को अब जाके बताएंगे कि मम्मी तुम्हारा डिसीजन सही था। मैंने कहा हद है यार। क्या है ना, आज पेशेंस नहीं है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में कि आप वेट नहीं करना चाहते हो। अगर आपको प्रभु पे विश्वास है तो आपको धीरज क्यों नहीं है? आप धीरज क्यों नहीं रख रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कुछ भी जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है वो सर्वशक्तिमान है। मैं ही परमेश्वर हूं, भविष्य में मैं ही ईश्वर हूं। मैं किसी काम को करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं अगर यूसुफ को गड्ढे में से निकाल के सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना सकता हूं, फिरौन के साथ रख सकता हूं, तुमको भी बना सकता हूं। मैं दाऊद को एक चरवाहे से अगर राजा बना सकता हूं तो तुमको भी बना सकता हूं। मैं अयूब के कोढ़ को ठीक कर सकता हूं, उसके जितनी संपत्ति उसकी गई थी उसका 2 गुना 4 गुना 10 गुना वापस कर सकता हूं। तुम्हारे मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। सुख और दुख के रचयिता मैं ही हूं। यश और अपयश मेरे ही हाथों के द्वारा रचा जाता है। गरीबी और अमीरी मैं ही बनाता हूं। आकाश को तानने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। हम लोग ये भुला बैठते हैं और तुरंत इमीडिएट एक्शन में आ जाते हैं। और प्रभु कह रहा है कि नहीं, ये सारी घटनाएं घटेगी, आपका जीवन बदलेगा। आपको बस धीरज धरे हुआ है, और धीरज 2 तरीका से धरना है। एक महिला से मैंने कहा कि आप माफ नहीं करती हैं। उन्हीं का 2nd चैप्टर 2
बोली नहीं नहीं। फिर उनको याद आया, अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा एक और को भी माफ नहीं करती हैं आप। मैंने कहा आप ईश्वर को भी माफ नहीं करती हैं, कभी कभी उन पे भी कुड़कुड़ा देती है। हाँ भैया बहुत खुजली होता है इसलिए गुस्सा आता है। और मैंने कहा कि आपके शरीर का जो बनावट है उसको लेके भी कभी भड़क जाती है आप। बोली जी भैया, इसको धीरज धरना कहते हैं? नहीं। मूसा प्रभु से आर्गुमेंट कर रहा था कि प्रभु उसको समझा रहे थे, पिता ईश्वर उसको समझा रहे थे कि देख भाई मूसा, जाना तो ऐसे करना वैसे करना, ये करना वो करना। और बार बार वो एक ही चीज मूसा समझा रहा था, प्रभु मैं तोतला हूं, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं कैसे बात करूंगा। अचानक से ईश्वर सेकंड वचन में भड़क गया उस पर, मजाक बना के रखे हो, ये हम जानते नहीं हैं कि तुम काले हो गोरे हो, तुम्हारा कौन सा अंग कैसा है, तुम्हारा हाथ छोटा है, नाक पतला है, कान बड़ा है, मैंने ही बनाया है ना, तो तुम मुझे ही समझाओगे, है ना। जो चीज मैंने ही बनाया है वो तुम मुझे ही समझा समझा के सुबह से पकाए हुए मूसा मानोगे कि कोई और उपाय करे। हालेलुया। आप अगर बार बार बोल रहे हैं कि प्रभु हम दुबले हैं, प्रभु हम बहुत मोटे हो गए हैं, प्रभु तो दिखता ही नहीं है, वो तो आपको जानता ही नहीं है कि आप मोटे हैं कि दुबले हैं, वो आपको जानता ही नहीं है कि आप गरीब हैं अमीर हैं, वो आपको जानता ही नहीं है कि आपका कौन सा अंग कैसे काम करता है, आपको पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है, कि 2 बजे तक आप कोरियन ड्रामा देखते हैं। आप क्या करते हैं ये प्रभु जानता है कि नहीं जानता? जानता है ना। आपकी क्या समस्या है ये प्रभु जानता है कि नहीं जानता? जानता है ना। आपकी क्या दुर्बलता है ये प्रभु जानता है कि नहीं जानता? उसको दिन भर बता बता के अभी सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे पिता तुल अंकल बैठे हुए हैं, अंकल आए और मेरे पास, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, देखिए ना हम ना बहुत काले हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओ। नमस्ते अंकल, देखिए ना हम बहुत काले हैं। फिर उधर जाए शाम को, नमस्ते अंकल, देखिए ना हम बहुत काले हैं। दिन भर में जितनी बार हमसे मिले, देखिए ना अंकल हम बहुत काले हैं, है ना, मेरा पेट निकला हुआ है, कोई देखता ही नहीं है मेरे तरफ। जितनी बार अंकल हमसे मिले, सुबह से लेके शाम तक, रात में, दोपहर में, फिर चर्च में, अंकल मेरा पेट निकला हुआ है, एक लड़की नहीं देखती है मेरे तरफ। अंकल को पता है कि नहीं कि मेरा पेट निकला हुआ है। एक ही बात को सोचिए, ईश्वर को कैसा लगता, प्रभु मैं भय विचार में हूं, निकालो, खुद तो कुछ करना नहीं है। प्रभु मैं गरीब हूं, प्रभु मैं असहाय, प्रभु मेरा नींद नहीं खुलता है, कितना भी कुछ कर दे हम 12 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते। प्रभु बोलता है, हे आलसी, तू चींटी के पास जा और देख कि ना उसका सरदार है ना अगुआ है, मतलब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसको जगाने वाला कोई नहीं है, उसको धमकाने वाला कोई नहीं है, फिर भी वो अपना सारा काम टाइम से करता है। तुम जो बहाना देते हो। तो आज हम प्रभु में धीरज धरने का दूसरा तरीका क्या है? एक, खूब गाली दीजिए मन भर, जो बोलना है बोलते रहिए, प्रभु को बोलते रहिए, मां बाप को बोलते रहिए, टाइम तो उतना ही लगना है और उसमें भी टाइम बढ़ जाना है। समस्या क्या है दोस्त, कि आप जितना चिड़चिड़ करिएगा उतना समय बढ़ता 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 जाएगा। इस्राएली लोग 11 से 13 दिन में प्रतिज्ञा देश पहुंचने वाला था, भोजन मिल रहा था, वस्त्र मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। वो चिड़चिड़ के रहा, वो 40 साल में भी नहीं पहुंचा। यीशु को 3.5 साल का कार्यकाल दिया गया था, एकदम फिक्स टाइम पे, डॉट टाइम पे वो निकल लिए। क्यों? वो उनको जितना बोला गया वो बोले। उनको भोजन मिला नहीं मिला चिढ़े नहीं चिढ़े, खाना मिला नहीं मिला चिढ़े नहीं मिले। पता नहीं चप्पल पहन के घूमते थे कि खड़ाऊ पहन के घूमते थे, हम लोग तो देखे नहीं, है ना। कहाँ सोए पता ही नहीं है, कौन सा उनका घर था, आधार कार्ड था, पहचान पत्र था,
अकाउंट HDFC में था, ICICI में था, क्रेडिट कार्ड था कि नहीं था। हम लोग को यीशु के बारे में कोई जानकारी बाइबल नहीं दी है। कोई भी उनका परमानेंट एड्रेस बाइबल हम लोगों को नहीं बताया। और कभी भी यीशु ईश्वर पे चिढ़े नहीं है, इसीलिए बहुत छोटे समय में वो बहुत बड़ा काम करके निकल लिए। तो धीरज धरने का मतलब यह है कि आपको जहां रखा गया है, जिस कार्य में रखा गया है, आप ना अंदर से ना ऊपर से कुड़कुड़ाए नहीं। मजबूरी में भी धीरज धरता है, अच्छा मेरा टाइम आएगा तब बताएंगे इनको। इसको भी धीरज धरना, क्योंकि हो तो कुछ रहा नहीं है, तब भी आप इंतजार ही कर रहे हो। लेकिन इसको प्रभु में धीरज धरना नहीं कहते हैं, इसको प्रभु में इंतजार करना नहीं करते हैं। हम रोज बैठ के सोचते रहे, अच्छा सिस्टर एस्टर एक बार थोड़ी और बूढ़ी होती ना, बताते हैं 10 साल से जो मेरे साथ की हुई है, इधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए, ये काम नहीं कीजिए, वो काम अभी पूछ के बताते हैं, तबाह करके छोड़ी हुई है। थोड़ी सी और बूढ़ी होंगी तो फिर बताएंगे। इसको धीरज धरना कहते हैं? नहीं कहते हैं। या दिन भर सास सोचे, बहू सोचे, थोड़ी सी बुढ़िया, अच्छा होता पैर टूट जाता इसका, स्लिप कर जाती बाथरूम में, है ना, फिर पता लगता। दिन भर चे चे, इसको भी धीरज धरना नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि बद्ध किए हुए मेमना की तरह वो चुप रहा। यीशु धीरज का प्रतीक है, अयूब धीरज का प्रतीक है, यूसुफ धीरज का प्रतीक है। कि धीरज धरने का मतलब यह है कि आप धार्मिकता में बन के धीरज धरे, आपका चाल चलन ईश्वरमय हो, आप शिक्षा और आज्ञा के अनुसार जी रहे हो और तब वेट कर रहे हो, उसको प्रभु में धीरज धरना कहते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो प्रभु लिखता है यहां, जिसका मन तूर्ज में धीरज धरे हो उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पे भरोसा रखता है। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपके घर में खाने को नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आप धीरज धरेंगे, आपको पता है कि प्रभु सब ठीक करेगा, आप चैन से सो जाइएगा। आपको चिंता नहीं होगा अपनी पत्नी के लिए, आपको चिंता नहीं होगा अपने बच्चों के लिए, आपको चिंता नहीं होगा आपके EMI के लिए। प्रभु देख लेगा, प्रभु कर लेगा। मेरे पास एक महिला है जिसका नाम सिस्टर एस्थर है, वो प्रभु में धीरज धरी हुई है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मुस्कुराते हुए निकलती है, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तक कुछ बुरा हुआ है कि आगे बुरा होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ये लाइन सुन सुन के मैं बूढ़ा हो गया। और क्या हुआ, जब वो प्रभु में धीरज धरी हुई है, यूसुफ की तरह वो विकसित हो जा रही है, अयूब की तरह उनका जीवन बदलते जा रहा है। समस्याएं आती है, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकती हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि पवित्र आत्मा से ये पूछी क्यों नहीं। मैं पवित्र आत्मा से कोई सवाल नहीं करती हूं, वो जितना बताते हैं उतना सुन लेते हैं। जैसे कई बार मान लीजिए कि पवित्र आत्मा ने कहा कि रश्मि की शादी होने वाली है ना, ऐसा कहा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो सिस्टर एस्थर नहीं पूछेंगे, अच्छा प्रभु लड़का कौन सा है, गोरा है, काला है, दुबला है, उससे मैच होगा, IAS है, IPS है, या किसी मंत्री का बेटा है, या खुद मंत्री है। रश्मि तो बहुत सुंदर है, कोई सवाल नहीं। जी प्रभु चुप, रश्मि का शादी का प्रकाशन है, बस कब होगा, कहां, ये सब सवाल हो नहीं। हम लोग फुदक जाते, प्रभु मुझे बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एक बार नाम बता दीजिए ना, हम नहीं बताएंगे ना। ऐसा काम वो नहीं करती। हम लोग को थोड़ा सा अभिषेक हो जाना, फुदक, अरे अभिषेक, हम लोग 4 वचन क्या जान जाते हैं, जो मिलता है उसी पे चिपका देते हैं, है ना। अगर 2 लाइन प्रार्थना करने आए, अगर माइक दे दीजिए तो देखिए अब अनाउंसर आके माइक मांगता है, यहां हो गया, दे दीजिए, किसी और को आना है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। अब शुरू में अगर किसी बच्चा को ABCD याद हो गया, अभी तुरंत पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहा हो, जब कोई आएगा, बेटा ABCD EFGH, बेटा ABCD, वो वही सुना तर तक भी। देखें आप घर में बच्चा को,
बेटा दादू आए हैं, वो पोएम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, सुना दो। वो बेटा उस पता लगता है कि रिमोट रखे हुआ है सर। एक दिन मेरी बेटी को बोला, नहीं बेटा तू जा, बेटा वो पोएम सुना दो, बेटा वो सुना दो, बेटा बाय बोल के दिखाओ। अरे गजब क्यों यार, रोबोट रखे हो, कोई यार बाय बोलो, है ना, क्यों बोलो यार, मेरा उसका मन होगा तो बोलेगा वो। हम तो यहाँ डांटते भी लोगों को, बच्चा को जाके, कितना प्यारा बच्चा, हमके इधर आओ, जो आए तुमको बोले कितना प्यारा बच्चा हो, कैसा लगेगा। देर भर में 20 आदमी जाके वो बच्चा का गाल घींचता है, इरिटेट नहीं होता होगा, सोचता होगा अच्छा बड़ा होंगे तो बताएंगे कीर्ति मोशी तुमको, दिमाग में आता होगा उसके, बोल नहीं सकता है, फील तो करता ही होगा। अच्छा किसी भी आदमी को अगर आप जाके दिन भर में, मान लो अमित का बेटा हुआ, हम लोग घर जाके, अरे बच्चा मेरा, सोचेगा यार कहाँ से पगला आया, जब आ रहा है जैसे, तो ये इरिटेशन होता। तो आप कर क्या रहे हैं कि आप जो धीरज धर रहे हैं उसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको उसमें शांति रखे रहना है, उसमें प्रेम रखना रहना है। और प्रभु जो कहता है कि असली परीक्षा, हमारे गुण असली क्या है, हम ये विकट परिस्थिति में ही पता लगता है। एक्चुअली आदमी के शब्द कैसे निकलते हैं, उनके शब्दों का नियंत्रण कैसा है, एक किसी भी आदमी को जब वो प्रॉपर गुस्सा में रहे तो सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा धर्मी है, कितना एजुकेटेड है, मास्टर किए हुआ है या क्या करके आया हुआ है। उस समय उसका जो लैंग्वेज होगा वही उसका ओरिजिनल लैंग्वेज होता है, और उस समय जो उसका चेहरा का बनावट होता ना, हा माशाल्लाह, वही उसके एक्चुअल बनावट है चेहरा का। जब वो गुस्सा में रहे और जब वो एकदम पूरा तुनक के बाहर आए, वो जो रूप है ना, वही बेसिक क्वालिटी रहती है, उसी समय पता लगता है। विपरीत परिस्थिति में आप कितने बड़े विश्वासी हैं, विपरीत परिस्थिति में आप कितने बड़े ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं, विपरीत परिस्थिति में आप कितने बड़े धर्मी हैं, वो तब पता लगता है। इसीलिए प्रभु कहा कि जो धीरज धरे हुआ है, वहां आपको पेशेंस दिखाना है, तब प्रभु आपकी शांति सुरक्षा बैठ और आप बहुत अच्छी नींद सोएंगे, आपको हेडेक नहीं होगा। तो प्रभु आज सीधे सीधे बोल रहा है कि आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, समस्याएं आएंगी, विफलताएं आएंगी। मैं आज आपको एक बात बता के जा रहा हूं, असफलता की गारंटी है, सफलता की गारंटी नहीं है। 1000 बार लाख बार आदमी गिरता है और उसमें से एक आदमी सफल होता है ना। किसी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लाखों लोग नौकरी के लिए भरता है, उसमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो बाकी लोग तो असफल ही होते होंगे। तो असफलता की गारंटी है, सफलता की गारंटी यहां नहीं है। हां, आप कितने बार असफल होके खड़े हो जाते हो और फिर से अपने काम पे लग जाते हो, ये आपको सफल बनाता है। और इसके लिए आप अपना ठिकड़ा किसी और पे कैसे फोड़ सकते हो? उसकी वजह से हम बीमार हो गए, उसकी वजह से नौकरी नहीं हुआ, उसकी वजह से हम में ये परेशानी है, वहां रहते तो ये हो जाता। भैया समस्या सबके साथ, मुश्किलें सबके साथ आएगी, गाली सबको पड़ता है, सारे लोग समस्या में पड़ते हैं। और प्रभु कह रहा है कि मैं ये होने देता हूं, क्यों? तो आप क्या, आपके जीवन में कुछ दिन बाद जब सब कुछ बदलेंगे, तो यही एक दौर है जो मुझे पता लगेगा कि आप सच में मेरे मार्ग पे चलने वाले हो कि नहीं हो। क्योंकि अच्छे रूप में तो हर आदमी प्रभु के मार्ग पे चलेगा। जब 7 आदमी भजन करने वाला हो तो वहां जाके गाली देने वाला कम लोग होता है, भजन ही करिएगा। जब दोनों टाइम पेट भरा हो तो अच्छा अच्छा ही बात निकलेगा। जब 4 दिन भूखे रहे हो तो क्या होता है? जब विपरीत परिस्थिति आएगी, जब सारा समाज आपके विपक्ष में जाएगा, उस समय आप प्रभु को पकड़ के रखे हैं कि नहीं? घर में बीमारी है, कर्ज है, आर्थिक तंगी है, असफलता है, धिक्कार है, लज्जा है, शर्मिंदगी है, उस समय जो आपका आचरण है
उसमें देखना है कि क्या हम बुदबुरा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। नहीं, प्रभु कह रहा है कि अगर धीरज तो मजबूरी में भी रखना पड़ेगा, जब सफल नहीं होएगा तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन उस धीरज को धीरज प्रभु नहीं मानता है। उस धीरज को प्रभु धीरज मानता है जो प्रभु के मार्ग पे चल के वेट करना होता है, जो प्रभु के शब्दों के, जो प्रभु की इच्छाओं के अनुसार वेट करता है और अपने आचरण पे नियंत्रण रख के अपने टाइम का वेट करता है, उसको प्रभु धीरज मानता है और उसको शांति, सुरक्षा, चैन भी देता है। हालेलुया। तो परिस्थितियां चाहे जो हो, मैं सार करके इसको बंद कर रहा हूं। परिस्थितियां चाहे जो हो, लड़ते रहे। लड़ने के लिए हमारा और आपका जन्म हुआ, मतलब झगड़ा करने के लिए नहीं। विपरीत परिस्थितियों में लड़ते रहें। ये होगा ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका जीवन बदलेगा। यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, सिस्टर एस्थर की तरह, जॉयस मेयर की तरह, डीजीएस दिनाकरण साहब की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत विकसित हुए हैं और वो सफल हुए हैं। लेकिन अब बीच का एक और रास्ता है कि सफलता का इंतजार करना और असफलता का जो भोग है वो भोगने के समय में आपका आचरण प्रभुमय रह रहा है कि नहीं, प्रभु के शिक्षा और आज्ञा के अनुसार हो रहा है कि नहीं, ये बड़ा अनिवार्य है। अगर ये हो रहा है तो विपरीत परिस्थिति में भी आप चैन के साथ खा के सो जाइएगा और प्रभु आपकी सुरक्षा करता रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो आपकी सफलता का सीढ़ी और आपसे दूर होता जाएगा और इस समय आप बहुत कष्ट में, दर्द में, अशांति में, अनिद्रा में रहिएगा। तो चुनाव आपका है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन में बहुत सारी नामधराई, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कष्ट आएंगे पिता। हम कुछ भी कर ले, लोग तो कुछ ना कुछ हमारे बारे में कहेंगे ही कहेंगे। प्रभु, इस परिस्थितियों में हमें सामर्थ्य देना कि हम तेरे मार्ग को पकड़ के धीरज अपनाएं। धीरज में हम अपने शब्दों का क्या प्रयोग करें। ये जो इंतजार करने का वक्त है, सफलता तक पहुंचने का जो समय है, इसमें हमारा आचरण, व्यवहार, प्रभु इसके लिए हमें संभालना, ताकि हम तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार वेट कर सकें और तू हमें शांति, सुरक्षा दे सके। इसके लिए हमें अपने आत्मा का अभिषेक देना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करना। प्रभु, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं उन सब के लिए धीरज की मांग करता हूं। सरोज, मोहर,
फुलजेंस, पानसुरी, सुमीरा, महिमा, अमृता, अनुपम, इग्नुश, निशा, राम, फ्रांसिसा, हीरामणि, रेखा, ग्रेश, जोरी, जगन्नाथ, सुशीला, प्रीतम, मीनी। जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कैलियश, अरुण, जॉय, रॉबिन, रवि, लियो, कामिल, वीरेंद्र, जयवंती, सुनील, शालो, आनंद, कुंदन, अनिमेश, सुरजीत, बिरनाई, जसमन, शमीर, मनीष, अंकित। जो लोग रोजगार की तलाश में प्रार्थना चाहते हैं, अंजू, सुभाष, माइकल, अर्पण, हर्ष, पुष्पा, अनमोल, रॉबिन्स, पूरन चंद, रिमील, हेवन, निशांत, नेहा, अनुजा, अंकित, संजीरा, अनुषा, अंजलि, सुमीरा, नीलम, रूपिका, विवेक, अनमोल, सुमन, नीलिमा, अनु, शबनम, तुरंत, अंजलि, तुरतन, अंजलि, आदित्य, शालिनी, महिमा, अमृता, सुशन, पवन, नमिता, सोनल, शांतिना, नीलेश, महक, इशिता, मेघा, रजनी, रिचर्ड, अनाया, वंशराज, अनुपम, आकांक्षा, रूथ, नैन्सी, डेविड, अमित, अनुपम, गोडलिबा। प्रभु जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, एलिजाबेथ, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, ज्योति, वंदना, आशा, रंजना, विनीता, पुष्पा, पंकज, सरोज, माधुरी, हेमांती, प्रीमा, कंचन, सौरभ, ग्लोरिया, आरती, ओलिव। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वायलेट, गीता, संतोष, निर्मला। जो अन्य कोई समस्या है प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, एलिजाबेथ, एलिसिबा, शांति, लोरेंस, शंकर, सुनील, रीमा। जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, मधु। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, नयन, मीनू, संगीति, वेरोनिका, रीतिका, कृति, हर्षित, कुलदीप, रोशन, लुइस, रीता, सुषमा, शर्मिला, प्रेरित, अभिषेक, नैन्सी, अनामिका। प्रभु ऐसे जितने बच्चे हैं उन सब के लिए आज तुझसे वो आत्मा चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हम सब तेरा भाव दिखा सके, तेरे गुण को प्रकट कर सके प्रभु, और हम इंतजार कर सके अपने सही वक्त के लिए। और इस परिस्थिति में भी जैसे तूने अयूब की सुरक्षा की थी, जैसे तूने यूसुफ की सुरक्षा की थी, जैसे तूने दाऊद को हर कष्ट से बचाया था और उसकी सारी जरूरतों को पूर्ण किया था, वैसे ही हम सबको शांति, सुकून दे रहा है प्रभु। और अंत में हमारे जीवन से तू धार्मिकता को बढ़ाएगा और महिमा को प्रकट करेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हे दयालु पिता, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और अन्य जितने गण्यमान्य लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने एमपी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने मुखिया हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने IAS, IPS हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, छोटे या बड़े कर्मचारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बिल्डर हैं, जितने लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने वकील हैं, जज हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने CA हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी जिस विभाग में काम करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने तेरे दास दासी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने फादर हैं, बिशप हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पादरी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जितने बुजुर्ग माता पिता हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विधवा विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने निसंतान हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथाश्रम में रहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त
जितने लोग सर्जरी में हैं इस वक्त, जितने लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग यात्रा में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग भूखे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग निर्वस्त्र हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग कर्ज में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आर्थिक तंगी जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग डिप्रेशन में हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग जग हसाई के कारण, नामधराई के कारण टूट गए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमारी मदद कर। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने कामों में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने कामों में लगा दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना उद्धार के वर्तमान और भविष्य की तमाम बातों को तू जानता है प्रभु। पिता, हम सबको, सिर्फ हम जैसे जितने सेवक हैं प्रभु, उन सबको तू बस इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना कि हम तेरी इच्छा के अनुसार तेरे कार्य को कर सके प्रभु। हमारे अंदर भर भर के दुर्बलताएं हैं प्रभु, उसके लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु कि जब तू चाहे ये हटा सकता है, लेकिन तेरी इच्छा इसमें पूर्ण हो प्रभु। हमें सामर्थ्य देना कि हम चाहे जिस अपनी गलतियों को सुधार सके, कम कर सके, इस पे हम तत्पर रह सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों जितने लोग प्रभु टूट रहे हैं, दुखी हैं प्रभु, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके टूटे हुए हृदय पे को स्पर्श करना, छूना। जितने लोग डरे हुए हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, भविष्य को लेके, वर्तमान को लेके, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग बीमारी से डरे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग शादी नहीं होगा इसके लिए डरे हुए हैं, जिनको अपना घर नहीं है वो डरे हुए हैं प्रभु, पति पत्नी में झगड़े हैं वो डरे हुए हैं प्रभु, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं डरे हुए हैं प्रभु। प्रभु हर लोग को मैं तेरे सामने लाता हूं पिता। पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके घर में प्रार्थना नहीं होता, एक संग मिलके वो आराधना नहीं करते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस घर को आशीषित करना, प्रार्थना करने का सामर्थ्य देना। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बाइबल को पढ़ नहीं पाते हैं प्रभु, तेरे वचनों को खाएं, उसे पचाएं, तेरी स्तुति, आराधना, भजन करे प्रभु। और प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हर अवस्था में, हमारे जीवन की चाहे जो भी अवस्था है, हम तुझ में बन के धीरज धरे रहें। ऐसी आज हम सब पे कृपा करना पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम सबके जीवन में अच्छा बुरा, सही गलत जो है प्रभु, हम तो नंगा ही अपने माता के गर्भ से आए थे, नंगा ही चले जाएंगे। जो दिया तूने दिया है प्रभु, और उन तमाम बातों को आज तुझे समर्पित करते हैं। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने जुबान को भी तुझे समर्पित करते हैं। अपनी आंख, अपने कान, हर पे तेरा नियंत्रण चाहते हैं पिता। और हम जानते हैं कि तू हम सबका निर्माण ही इसीलिए किया है कि हम इतिहास में योगदान करें। तू राजाओं का राजा है, हम तेरे पुत्र हैं, इतना हम युवराज हैं। तूने हम सबको इतिहास में योगदान देने के लिए रचा था प्रभु। हमारे शरीर के एक इंद्रियों को तू अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना, इस्तेमाल करना, हम अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कोई भी समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाजत दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें।
जैसे मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार, अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।